बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटागोजी। हमने जो अपनी एक पिछली वीडियो थी उसके अंदर सबसे पहले बेसिकली हम इनकी टर्मिनोलॉजीज जो थी उसको हमने डिस्कस किया कि पेडागोजी क्या चीज़ होती है, एंड्रागोजी क्या चीज़ है, और उसके बाद जो है वो ह्यूटागोजी जो है वो टर्म क्या होती है। आज इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो तीनों टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स के अंदर जो है वो बुनियादी फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने अपने इस टॉपिक को डिफरेंट वेरिएबल्स या डिफरेंट डोमेन्स जो है उसके अंदर डिवाइड किया है, और उन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली हम अपनी जो तीनों टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास पहला वेरिएबल आता है वो ये है कि हम ये देखेंगे कि रोल ऑफ जो स्टूडेंट है वो तीनों जो टर्मिनोलॉजीज़ है उसमें क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंड्रागोजी में जो एक लर्नर है उसका वो क्या डिपेंड करता है, वो यानी उसकी जो रोल है वो क्या है, एक्टिव रोल है, पैसिव है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है या इंटरडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जो पेडागोजी है, इस पेडागोजी के अंदर जो एक लर्नर होता है, एक जो स्टूडेंट है, उसका रोल जो है वो डिपेंडेंट होता है। उसके बाद एंड्रागोजी के अंदर जो है वो एक लर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, जबकि जो ह्यूटागोजी है उसमें एक जो स्टूडेंट है या लर्नर है वो इंटरडिपेंडेंट होता है। तो ये फर्स्ट वेरिएबल था। इस फर्स्ट वेरिएबल के अंदर हमने जो तीनों टर्मिनोलॉजी उसके अंदर देखा कि जो एक स्टूडेंट है उसका क्या रोल हो सकता है। उसके बाद हम जो दूसरा जो वेरिएबल है वो वेरिएबल हमारे पास है लर्निंग रिसोर्सेज। यानी फर्स्ट वेरिएबल में हमने लर्नर के डिपेंडेंस जो थी उसको देखा, दूसरे में हम अब ये देखेंगे कि जो लर्निंग रिसोर्सेज जो है वो क्या होते हैं। तो पेडागोजी के अंदर जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो टीचर ड्राइवन एंड कंट्रोल, यानी जो टीचर जो होता है वो सारी लर्निंग रिसोर्सेज जो होते हैं उसको ड्राइव करता है, और वो सारी चीज़ें जो होती है, जो कंटेंट नॉलेज होता है वो भी टीचर के ही नज़दीक होता है, टीचर के पास होता है, यानी वो उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद एंड्रागोजी के अंदर जो है लर्नर एंड टीचर कंट्रोल, यानी ये दोनों जो आप ये कह सकते हैं कि मेन करेक्टर्स होते हैं, यानी टीचर और लर्नर जो हैं पेडागोजी के अंदर जो है वो आपके लर्नर रिसोर्सेज जो होते हैं वो दोनों के कंट्रोल में होते हैं। जबकि जब हम ह्यूटागोजी की बात करेंगे तो टीचर और लर्नर जो है ये प्रोवाइड भी करते हैं। यानी एक जो था, जब हम लर्निंग रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो उसमें पेडागोजी जो है उसमें टीचर जो है वो कंट्रोल करता है सारे सिस्टम को, जबकि एंड्रागोजी के अंदर जो है लर्नर और टीचर कंट्रोल करते हैं, यानी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है। जबकि ह्यूटागोजी के अंदर जो है जो सारा कंटेंट और मटेरियल होता है और जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपका टीचर और लर्नर दोनों प्रोवाइड भी करते हैं। इसके बाद जो तीसरा वेरिएबल है उसकी हम जब बात करते हैं वो है लर्निंग रीजंस के। लर्निंग रीजन जो है थर्ड वेरिएबल, यानी फर्स्ट जो था वो लर्नर डिपेंडेंस आ गया था, सेकंड जो था वो लर्निंग रिसोर्सेज था, और जो थर्ड है वो लर्निंग रीजन है। पेडागोजी के अंदर जो है गेनिंग नेक्स्ट लेवल के एक लर्नर जो होता है जब वो लर्न कर लेता है तो वो एक नेक्स्ट लेवल की तरफ चला जाता है। जबकि जब हम एंड्रागोजी की बात करते हैं तो एंड्रागोजी के अंदर जो है वो इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस जो होती है एक लर्नर की उसको बढ़ाया जाता है। जबकि ह्यूटागोजी के अंदर जो है लर्निंग रीजन जो है वो ये है कि लर्निंग पोटेंशियल अनप्लैन्ड और नॉन लीनियर होती हैं। नेक्स्ट अगर हम वेरिएबल की तरफ जाएं तो नेक्स्ट वेरिएबल हमारा है लर्निंग फोकस। पेडागोजी के अंदर जो है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, यानी एक लर्नर जो है उसकी लर्निंग को फोकस किया जाता है किसी एक सब्जेक्ट के मरकज़ के ऊपर, यानी किसी सब्जेक्ट को एक आप सेंट्रलाइज करते हैं और उसके ऊपर जो है वो लर्निंग करवाते हैं। जबकि एंड्रागोजी जो है उसमें एक लर्निंग की जो 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 आप ये कह सकते हैं आपको उसको फोकस किया जाता है, वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। जबकि ह्यूटागोजी जो है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बेस करती है। नेक्स्ट जो वेरिएबल है वो हमारा है मोटिवेशन। जब हम बात करते हैं पेडागोजी की
तो मोटिवेशन जो होती है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है, यानी पेडागोजी के अंदर लर्नर जो होगा उसके अंदर एक एक्सटर्नल जो है वो, यानी मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक इंटरनल मोटिवेशन होती है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। इंटरनल मोटिवेशन वो होती है जिसमें आप सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, खुद से किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, जबकि एक्सटर्नल मोटिवेशन वो होती है जो टीचर्स की तरफ से या दूसरे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनकी तरफ से किसी भी लर्नर को मोटिवेट किया जाता है कि वो अपनी लर्निंग जो है उसको इम्प्रूव करे या उस प्रोसेस को चला सके। तो मोटिवेशन जो है पेडागोजी के अंदर जो है वो आपके पास एक्सटर्नल मोटिवेशन होगी, यानी टीचर्स का रोल जो होगा वो बहुत ज़्यादा वाइटल है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। टीचर जो होता है वो सारे इन्वायरमेंट, जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट है और जो क्लास का इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। इसलिए टीचर डिफरेंट टैक्टिक्स और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके मोटिवेशन लेवल जो होता है एक लर्नर का या स्टूडेंट का उसको इम्प्रूव करता है और करने की कोशिश भी करता है, और यूं वो एक्सटर्नल मोटिवेशंस कहलाती हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि पनिशमेंट और रिवार्ड का जो एक कॉन्सेप्ट है कि आप किसी चीज़ का रिवार्ड दे दें, आप अप्रिसिएशन कर दें, आप कोई अच्छा सा गुड दे सकते हैं, एक्सीलेंट दे सकते हैं, कोई एक टॉफ़ी दे सकते हैं। इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो एक लर्नर की मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज कर सकती हैं वो टीचर परफॉर्म करता है, और यूं एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। जबकि एंड्रोगोजी के अंदर जो है ये इंटरनल मोटिवेशन होती है। इंटरनल मोटिवेशन का मतलब ये है कि आपके अंदर किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी हो, आपके अंदर एक मुतजस्सिस आप हों किसी चीज़ की रियलिटी को जानने के लिए, किसी चीज़ के काम करने के फंक्शन को जानने के लिए, और फिर आप कुछ चीज़ लर्न करते हैं। तो चूँकि जो पेडागोजी थी वो चूँकि हम जब बात करते हैं वो आपकी होती है स्टूडेंट्स तक, चिल्ड्रन तक के लेवल के लिए होती है, जबकि हम बात करते हैं जब इसकी एंड्रागोजी की, तो एंड्रागोजी जो है वो अडल्ट की को मतलब एजुकेशन या उनको टीच किया जाने वाली होती है। तो इसमें किसी हद तक जो है हम ये कहते हैं कि आपकी इंटरनल मोटिवेशन होती है, क्योंकि जो स्टेज है, जो एज है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। जबकि ह्यूटागोजी की जगह अगर हम बात करते हैं एज कंपैरेटिवली पेडागोजी और एंड्रागोजी के बाद, तो इसमें एज कंपेयर टू हम पेडागोजी एंड्रागोजी के साथ जब हम बात करते हैं ह्यूटागोजी की, तो इसमें जो है वो मोटिवेशन लेवल जो होता है वो सेल्फ एफिकेसी ड्राइवन होता है, कि इसमें मतलब आपकी अपनी जो होती है उसकी बात होती है, मतलब इंसान की इंटरनल चीज़ की होती है। उसके बाद जो हमारा लास्ट वेरिएबल है वो टीचिंग रोल है, यानी जो आप ये कैसे हैं कि जो पेडागोजी है उसमें प्रोसेस डिज़ाइनर और डायरेक्टर है, यानी जो टीचर होता है वो पूरे प्रोसेस को डिज़ाइन भी करता है और वो डायरेक्टर भी है, यानी वो उस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए जो डायरेक्शंस है वो भी देता है। उसके बाद एंड्रागोजी में कोलैबोरेटर होता है। कोलैबोरेटर मतलब टीचर और स्टूडेंट्स जो है दोनों मिलकर जो लर्निंग की जो एक्टिविटीज़ है और लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको ड्राइव करते हैं। जबकि ह्यूटागोजी जो है उसमें जब हम बात करें तो ह्यूटागोजी जो है उसमें कैपेबिलिटी बिल्डर होती है, यानी एक लर्नर जो है उसकी कैपेबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो ये हमारे पास था। अभी हमने अपने एक पिछले लेक्चर के अंदर जो था इन जो पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटागोजी की जो बेसिक टर्म्स और उनकी डेफिनेशन जो थी, उसका कॉन्सेप्ट जो था उसको समझने की कोशिश की। आज जो है वो हमने इन तीनों टर्म्स के अंदर जो डिफरेंसेस थे और उसको डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ जो है वो डिवाइड करके या उस वेरिएबल्स में डिवाइड करके पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटागोजी की जो तीनों टर्म्स थी उसको समझने की कोशिश की। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।